हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था और केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग थी। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। एक चीज़ हमें आपको आखिर लास्ट टाइम रह गया था जो बताना, वो ये था कि जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होगी, पहली बात तो ये कि जो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड है किसी भी मतलब नंबर ऑफ एटम्स किसी भी पर्टिकुलर एटम के प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, उतना ही राइट साइड में होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो ना, तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। ठीक है। एक चीज़ आपको मैं कह दूँ बीच में, ठीक है। पहली बात तो ये कि बहुत से कम बच्चों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लास 10 बहुत कम इंटरेस्टेड है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं देखने को मिल रहे क्लास 10 की तरफ से। क्या बात है क्लास 10, आप पढ़ना नहीं चाहते क्या? ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको वापस स्कूल में ही आना है। ठीक है, तो आपको फिर इन चीज़ों का आंसर करना पड़ेगा जो मैं आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आप अब नहीं सीरियस होगे फिर आप कब सीरियस होगे? बहुत सारा एंटरटेनमेंट आप कर चुके हो। ठीक है, मार्च से आपकी वेकेशन चल रही है। ठीक है, मार्च से आप फ्री ही हो। ठीक है, एटलीस्ट अब तो अपनी स्टडी की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सो दैट कि मैं तुम्हारे फर्दर लाइव सेशन ले सकूं। ठीक है, ताकि तुम उसमें अपने डाउट मुझसे पूछ सको। अब ऐसे सच तो डाउट नहीं पूछ पाओगे ना, लाइव सेशन में ही डाउट पूछ पाओगे ना प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर। जो दूसरी बात मैं बताना चाहती थी कि नंबर ऑफ एटम्स, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम और O2 की रिएक्शन ली थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, है ना। हमने फिर देखा कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ हम बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, जब हमने बैलेंस कर लिया, यहाँ पे देखिए ये इधर यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस O2 बन गया है। ये देखिए, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ ये बन गया है बैलेंस। यहाँ पर अभी एक चीज़ की और कमी है, क्या? मैंने इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं किया है। जब तक मैं इसको फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करूँगी इनकी, तब तक ये प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहला पाएगी। ठीक है, तो अब देखो मैग्नीशियम मेटल है, किस फॉर्म में रहती है? सॉलिड की फॉर्म में। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए S। मैग्नीशियम के साथ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? S प्लस O2। O2 के साथ, O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? G। क्या लिखेंगे? G। फिर क्या बन जाता है इससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये भी क्या है? सॉलिड के फॉर्म में रहता है, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? S। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर कोई लिक्विड हुआ, अगर सपोज करो यहाँ पे तो चलो नहीं आया अभी, अब मान लो कोई चीज़ लिक्विड बनी है या लिक्विड रिएक्टेंट है, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है? L। अगर किसी चीज़ का पानी में घोल बनता है, सॉल्यूशन बनता है पानी में, तो आप उसको क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखना AQ। AQ मतलब एक्वस। एक्वस, एक्वस मतलब कोई भी चीज़ जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, उसको हम एक्वस बोलते हैं ना। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉपी और नोट पेन लेकर बैठे, साथ के साथ नोट करते जाएं। पिछला वाला भी नोट करना है, अब तक आज का और आने वाले हर लेक्चर का आपको कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सुंदर तरीके से। ओके, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास 5 तरह की आपके सिलेबस में केमिकल रिएक्शन है। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, पर जो आपके सिलेबस में है वो 5 टाइप्स हैं। वो 5 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन, दिख रहा है ना, ये कॉम्बिनेशन। सेकेंड इज योर डीकम्पोजिशन। थर्ड इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये 5 टाइप्स हैं। आपको ये 5 टाइप्स आज मैं 1 बाय 1 पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, देखिए डेफिनेशन देखिए, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हो। रिएक्टेंट तो पता है ना, जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमारे पास नई बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होंगी? जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लियर है, दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बना क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, साथ में देखिए क्या निकली है? प्लस हीट। ठीक है, हीट भी बन रही है इसमें,
हीट प्रोडक्ट नहीं है, हीट तो जस्ट एनवायरनमेंट में आपकी लूज रेडिएट हो जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी। अब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है S, ये मैं पहले लिखना भूल गई थी तो मैंने साइड में लिख दिया है। S क्यों लिखा है? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। H2O ब्रैकेट में क्या लिखा है L क्यों लिखा है? क्योंकि पानी कैसा रहता है? लिक्विड स्टेट में। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में क्या लिखा है AQ, अभी बताया था AQ मतलब एक्वस, जो पानी में घुला हुआ है। तो ये कैसा बना है? पानी में इसका घोल बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, क्लियर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनके कॉमन नेम पता होने चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम, ठीक है। डोंट फॉरगेट द कॉमन नेम। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन कॉमन नेम से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि क्विक लाइम की आपने पानी के साथ रिएक्शन करिए तो बताओ क्या बनेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं तो आप प्रोडक्ट में क्या आंसर करोगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये आपको क्लियर है ना, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सिंगल, तो ये कैसी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, देखिए सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो दो चीज़ें मिलकर, दो रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स मिलकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो प्रोडक्ट बनाने के मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अगर सिंगल से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या पास किया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की है। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। अब क्या बन गया है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए, केमिकल नेम भी पता होने चाहिए, और जो कॉमन नेम है वो भी साथ के, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको और क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, ठीक है। मार्बल जो होता है ना आपका, उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर C+O2 विल गिव यू CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज H2+O2 वाटर बना रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखो क्या ये बैलेंस थी? हालांकि नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करो दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इक्वल आएंगे, चेक करना। बट यहाँ पर स्टेट, फिजिकल स्टेट हमने मेंशन नहीं की है कि कार्बन की फिजिकल स्टेट क्या है। तो आपको लिखना है यहाँ पर कार्बन S लिखना, सॉलिड, कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में है, O2 जो है आपकी गैसेस फॉर्म में रहती है, तो J लिखना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो भी क्या है? गैसेस फॉर्म में है, तो J लिख देना, ओके, क्लियर। अब उसके बाद है H2O2 और H2O बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन भी गैसेस है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? H2 के ब्रैकेट में G, ठीक है। O2 के ब्रैकेट में भी G, क्योंकि वो भी क्या है? गैसेस स्टेट में है। पानी बना है H2O, उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? L, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज योर, एक और टाइप हमने पढ़ने हैं हीट की बेस पर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। ये अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, ये आपने देखना। देखो जो हमने रिएक्शन यहाँ पर पढ़ी थी, पहली रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की, जो मिलकर क्या बना रही थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। तो हीट यहाँ पर निकल रही है ना, प्लस हीट लिखा है, तो मतलब क्या? इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, ठीक है। तो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, इस बेस पर भी दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस हैं? जहाँ पर हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, ठीक है। जैसे हमने पिछली रिएक्शन में देखी थी जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट किया था, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट निकलेगी वो क्या कहलाएंगे? एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। इसका एक बड़ा सा कॉमन सा एग्जाम्पल है, कौन सा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज से क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। ए क्यों लिखा है ब्रैकेट में? क्यों? क्योंकि ये एक्वस है, ठीक है। ऑक्सीजन तो आपकी एक्वस, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी, ठीक है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में होता है, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा और एनर्जी।
ये एनर्जी जो हीट जो निकलती है, एनर्जी निकलती है, इसी की वजह से हमारी बॉडी वार्म रहती है, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो याद रखना, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है, क्या। उसके बाद सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगे, जहाँ पर अब उल्टा होगा, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुई थी, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, क्लियर, तो वो क्या कहलाएंगे, वो एंडोथर्मिक कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। अब हीट मैंने रिएक्टेंट की साइड लिखा है ना, इन्होंने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया, तभी ये कहाँ लिखी है मैंने, रिएक्टेंट की साइड। अगर हीट इवोल्व होती, रिलीज होती, तो वो मैं कहाँ लिखती, प्रोडक्ट के साइड, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं वहाँ पर लिखते, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड एक्वस, मतलब पानी में इसका घोल बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। सेकेंड टाइप जो हमने पढ़ना है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन, नाउ सेकेंड इज योर डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन पढ़ना है, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोज होना मतलब टूटना, ठीक है। कोई चीज़ टूटेगी, कैसे टूटेगी, या तो कुछ हीट दोगे या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, कुछ भी केस हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल जो मेरे पास है दैट इज़ FeSO4 आयरन सल्फेट। FeSO4 क्या है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो वहाँ पे से, ठीक है। जब आपने फेरस सल्फेट को हीट किया, अगर आप इससे प्रैक्टिकल भी करो लैब में, तो फेरस सल्फेट को जब अगर आप हीट करोगे तो क्या बनता है, Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 प्लस SO3। Fe2O3 क्या है आपका, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी आप इसे बोल सकते हो। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए जो फेरस सल्फेट है आपका वो ग्रीन कलर का था, ठीक है, जबकि जो फेरिक ऑक्साइड जब ये डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड में बन गया ना, तो फेरिक ऑक्साइड क्या है आपका, कलरलेस है। तो ग्रीन कलर जो था पहले, अब वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा अगर आप इसको हीट करोगे। इट मीन्स कि फेरस सल्फेट आपका डिकम्पोज हो गया है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। तो ये कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करो तो किस में चेंज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को अगर हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है। अब साथ में स्टेट पे लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट में क्या लिखा है, S, मतलब ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, सॉलिड है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, S, ठीक है। अब यहाँ पर CO2 क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, G। ये नहीं भूलना है, फिजिकल स्टेट साथ के साथ लिखते जाना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकेंड देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाली बहुत अक्सर एग्जाम्स में पूछते भी हैं, PbNO3 ट्वाइस, मतलब लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को अगर आपने हीट करते हो, आपने इसको हीट किया तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड बन गया PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और साथ में ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। अब देखिए इनकी फिजिकल स्टेट लिखिए, लेड नाइट्रेट क्या होता है, सॉलिड होता है, S लिख दिया ब्रैकेट में। लेड ऑक्साइड भी सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में लिख दिया S। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है